नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत की ताकत और गर्व से जुड़ी है। भारतीय वायुसेना ने 97 नए तेजस MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। ये सौदा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए में हुआ है। ये इतना बड़ा सौदा है कि इससे हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब देखो दोस्तों, पुराने जो MiG-21 जेट थे, अब वो रिटायर हो रहे हैं। उन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता था, क्योंकि उनमें काफ़ी हादसे होते थे। लेकिन अब उनकी जगह लेगा हमारा अपना देसी फाइटर जेट तेजस। ये तेजस ना सिर्फ देश में बना है, बल्कि पूरी तरीके से आधुनिक भी है। तेजस दुश्मन को दूर से ही पकड़ लेता है और झट से हमला भी कर सकता है। तेजस MK-1A दरअसल तेजस का नया और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 40 से ज़्यादा नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे इसमें उत्तम नाम का AESA रडार लगा है, जो 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को पकड़ सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगा है, जो दुश्मन की मिसाइल को रास्ते से भटका देता है। मतलब ये जेट अब और भी स्मार्ट बन चुका है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें GE का F404 इंजन लगा है, जो पहले से ज़्यादा ताकतवर है। मज़े की बात तो यह है कि इस जेट के 65 से ज़्यादा पार्ट्स भारत में ही बनते हैं। यानी हमारे देश की 105 कंपनियां इस प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं। इससे देश में नई नौकरियां भी बनेंगी और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी। अब जरा दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। तेजस की कहानी 1980 के दशक से शुरू हुई थी। पहले इसका नाम LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। 2001 में इसकी पहली उड़ान हुई थी और 2015 में इसे वायुसेना में शामिल कर दिया गया था। आज 2 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स इस जेट को उड़ा रहे हैं। 2021 में पहली बार 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया गया था और अब 97 और नए जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास 220 तेजस जेट्स होंगे। ये 11 स्क्वाड्रन बनाएंगे, जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात होंगे। इनमें से 68 सिंगल सीटर होंगे और 29 ट्रेनर वर्जन होंगे। अब सोचिए दोस्तों, तेजस सिर्फ उड़ता नहीं, बल्कि ये एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक और दुश्मन की जानकारी जुटाने का भी काम करता है। यानी ये जेट एक ही समय में कई काम कर सकता है। 2025 से इन नए जेट्स की डिलीवरी शुरू होगी और 2032 तक पूरे हो जाएंगे। HAL अब हर साल 24 तेजस जेट बना सकता है। इसके लिए उन्होंने नए प्रोडक्शन लाइन भी शुरू कर दी है। और हाँ, तेजस आने वाले समय में ड्रोन के साथ मिलकर भी काम करेगा। एक पायलट तेजस उड़ाएगा और दूसरा को पायलट ड्रोन को कंट्रोल करेगा। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है MUMT यानी मैन यूवी ट्रिमिंग। इसके लिए खास प्रोजेक्ट चल रहा है, कैट्स प्रोजेक्ट, जो 2028 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब थोड़ी गंभीर बात करते हैं दोस्तों। आज हमारी वायुसेना के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि होने चाहिए थे 42। चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे फाइटर जेट के सामने हमें और ताकत की ज़रूरत है। MiG-21 के जाने के बाद जो गैप बना है, उसे तेजस भरने जा रहा है। तो दोस्तों, जो पहला तेजस है वो हमें यहाँ पर जल्दी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। पहले जो ऑर्डर दिया गया था 83 तेजस का, उसमें थोड़ी देरी हुई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका की GE कंपनी इंजन समय पर नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब HAL ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है और डिलीवरी शेड्यूल को बेहतर बनाया है। और दोस्तों एक बात और, ये डील न सिर्फ एयरफोर्स को मजबूत करेगी, बल्कि देश की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट देगी। पहले एक तेजस की कीमत करीब 558 करोड़ रुपए थी, अब बढ़कर 680 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन ये पैसा कहीं और नहीं, हमारे अपने देश के विकास में ही लग रहा है। अब हम दूसरे देशों के जेट नहीं खरीदेंगे, बल्कि अब हम अपने खुद के जेट बना सकेंगे। तेजस की कहानी भी मजेदार है। 1983 में जब MiG-21 पुराने हो रहे थे, तब भारत ने LCA प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2001 में पहला प्रोटोटाइप उड़ाया गया, फिर समय के साथ बदलाव होते गए। 2016 में इसे फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और अब ये एक दमदार फाइटर जेट बन चुका है। तेजस MK-1 में एक और खास बात है, इसमें मिड एयर फ्यूलिंग की सुविधा है। यानी ये जेट हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है। साथ ही इसमें जैमर भी लगे हुए हैं, जो दुश्मन के रडार को ब्लाइंड कर देते हैं। तेजस अस्त्र मिसाइलें भी चला सकता है। मतलब अगर तेजस हमला करेगा तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वो खत्म हो जाएगा। आज तेजस में 64% हिस्सा देश में ही बनाया जा रहा है और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा होगा। HAL के नासिक प्लांट में अब हर साल 32 तेजस बनाने की ताकत होगी। पहले स्क्वाड्रन की तैनाती 2025 में नए एयरबेस पर होगी, जो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए एकदम सही जगह है। अब अगर बात करें फाइनल ब्रेकडाउन की, तो 62,370 करोड़ रुपए में 97 तेजस MK-1 खरीदे जाएंगे, जिनकी डिलीवरी अगले 6-7 सालों में पूरी होगी।
पहले 83 जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इसके अलावा आने वाले समय में तेजस MK2 एमका जैसे और भी फाइटर जेट्स बनेंगे और प्राइवेट कंपनियां जैसे LLT और BEL भी इन प्रोजेक्ट्स में भाग लेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही अहम खबर थी जो हमने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं आपको यह खबर जानकर गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी धमाकेदार खबर के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।